आज बड़ा स्पेशल शो है जी, क्योंकि ऑब्वियसली पीएसएल की बात भी करते हैं और आईपीएल की भी हम बात कर रहे हैं। और हमारे नेबर कंट्री से हमारे बड़े अच्छे दोस्त भाई संजय ने हमें आज स्पेशली ज्वाइन किया है जी, और हम ब्लू ब्लू हो गया काम मुंबई इंडियंस की वजह से। पता नहीं बाई चांस है या प्लान है, लोग समझेंगे प्लान है, बट ये एक बड़ा को अच्छा अच्छा कोइंसिडेंस है। संजय कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्लास। थैंक यू सबसे ब्रो पहले फॉर तो आपको बहुत इनवाइटिंग। मुबारक हो, आपकी टीम जीती है आज। यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू संजय फॉर पहले सपोर्टिंग। मेरा ख्याल है हम आईपीएल की बात करते हैं और आज के मैच को डिस्कस करेंगे, कल के मैच को डिस्कस करेंगे और फिर सेकंड पार्ट के अंदर हम पीएसएल के मैचेस को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले आज के मैच के वाले से स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है आप मेरे से क्वेश्चन करना चाहेंगे या मैं पहले आपसे पूछूं? मैं करता हूँ। चले आप अभी करिए। मुंबई इंडियंस की एकदम स्ट्रॉन्ग साइड, वेरी वेरी पावरफुल बैटिंग लाइनअप, इवन बॉलिंग लाइनअप भी पावरफुल है। बट वानखेड़े का पिच एकदम बैटिंग विकेट, सुपर फ्लैट बैटिंग विकेट, उसके ऊपर थोड़े स्ट्रगल ही कर रहे थे। अच्छी बॉलिंग लाइनअप होके बोल्ड, बुमराह, पांड्या, शार्दुल ठाकुर, इतने सब अच्छी साइड है ये। बॉलिंग लाइन अच्छी खासी है। एक ही मार्कंडे, एक ही स्पिनर, सैंटनर नहीं था, जैक्स नहीं था, ठीक है चलो वो कल नेक्स्ट मैच में ज्वाइन हो गए, लेकिन स्ट्रगल कर रहे थे। तो मुझे क्या लगता है कि ये सब लोग बोल रहे थे ना, अरे इन लोग की बॉलिंग इतनी, बॉलिंग अच्छी ही थी, लेकिन ये पिच इतना ब्यूटीफुल बैटिंग विकेट था। तो मुझे लगता है ना कि एक ही मैच में तुरंत बॉलर को ऐसा बोल देना कि अरे अच्छे नहीं, ऐसे बोल रहे थे बहुत सारे जन। ऐसा नहीं है, पिच नाम की एक चीज होती है, वो फ्लैट विकेट होती है। जैसे कल चेन्ना स्वामी में आराम से 200 चेज कर लिया, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 200 चेज कर रहे। विराट कोहली और पडिक्कल इतने अच्छे खेले। तो वो पिच चेन्ना स्वामी की और वानखेड़े की, ये बैटिंग विकेट ही है। इसके ऊपर आपको जीतना है तो 250 प्लस ही करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको क्या लगता है रिजवान भाई कि आप क्या बोलते हो कि आपकी सोच क्या है कि ये सब ऐसे बोलने वाले ठीक है कि नहीं यार, बॉलर ने भी थोड़ी अपनी स्किल्स दिखानी चाहिए? मैं बिल्कुल संजय भाई आपको जवाब देने लगा, सिर्फ 2-3 कमेंट्स आ गए, मैं उनको सिर्फ हाँ। सलाम कर लूं। और डॉक्टर उबैदुर रहमान आए, हमारे बड़े अच्छे भाई दोस्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब मैं एक और चैनल पे अभी लाइव हूँ, संजय है हमारे साथ इंडिया से, उनसे आज आईपीएल और पीएसएल पे बात करने जा रहे हैं, तो आप भी उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और दूसरा अशरफ ने भी ज्वाइन किया है, थैंक यू सो मच अशरफ। डॉक्टर साहब अभी मैं आपकी बॉल वाली और ये सारी कंट्रोवर्सी के ऊपर डिटेल में जवाब देता हूँ, आई एम श्योर आप जरा जुड़े रहेंगे हमारे साथ। समथिंग फिशी, शाहीन वॉजंट हैप्पी, बिल्कुल ये बड़ा अच्छा टॉपिक है डॉक्टर साहब। मैं अभी इसकी तरफ आ रहा हूँ, मैं जरा संजय भाई का एक क्वेश्चन का आंसर दे दूं, आज लाहौर के अंदर को क्या हुआ। अशरफ मैं भी बस जवाब देता हूँ, मैं पहले इनकी बात कर ले। देखिए आईपीएल का जो एक स्टैंडर्ड की बात करते हैं और आईपीएल की संजय जो हमने देखा परफॉर्मेंस की, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आपने जो एक टेम्पलेट सेट किया है 250 वाला ना, जो लास्ट 4 मैच इंडिया ने खेला और आपने जीते मैचेस, और अभी कल का मैच भी देख रहे हैं, आज का भी देख रहे हैं, उसमें आप बता रहे हैं कि 200 सवा 200 अब कोई ऐसी चीज है नहीं है जिसके ऊपर आप उस पर जीत पाएंगे। और जब ये आज हमने स्क्वाड देखा और जब मैंने रेहाने को देखा एज ए कैप्टन, मैं आई वाज शॉक। और अभी आप एमएम स्पोर्ट्स पे हम शो कर रहे थे तो आपकी तरफ से बरमार लगी मेरे गेस्ट लोगों की, उन्होंने कहा यार ये क्या बात करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट नहीं समझते और वो बड़ा पर्सनल ले जाते हैं इस चीज को लेके ना, कि आप इन पे क्यों बात कर रहे हैं। तो अभी ये देखें जो गौतम गंभीर की अप्रोच थी, आप बड़ा डिसएग्री कर सकते हैं, बट ये जो था कि आप 99% इंडिया क्या कर रहा है कि आप अपने कप्तानों को चांस दे रहे हैं, अपने यंगस्टर को चांस दे रहे हैं। यंगस्टर को चांस दे रहे हैं तो आप देखें ना, कोहली बैठा हुआ है, टीम का पार्ट है, बट कैप्टनसी पेडिटर कर रहा है। इसी तरह आप देखें पांड्या कर रहा है, आप बैठे ईशान किशन कर रहे हैं, तो आपने यंगस्टर को प्रिपेयर करना है। अनफॉर्चुनेटली इधर क्या मिस्टेक की इंडिया ने कि रेहाने को जब कैप्टनसी दी गई, रेहाने टेस्ट का वंडरफुल प्लेयर था। अब 2016 में लास्ट वो इंटरनेशनल मैच खेले हैं T20 का, फिर 2018 या 19 में वो ओडीआई का खेले हैं, 2023 में लास्ट वो टेस्ट का खेले हैं। तो नोइंग ऑल द फैक्ट्स, अगर आपके पास इतना ज्यादा टैलेंट है और डिस्पाइट ऑफ इट एक ऐसे प्लेयर को आप कप्तान बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये कोई चाहे वो लीग की टीम का प्रॉब्लम है या ओवरऑल कोई माइंडसेट की अप्रोच है, ये तो गलती है, इसको मेरा मानना ये है। दूसरी पार्ट ये है कि आप तब ये ऐसे डिसीजन लेते हैं जब आपके पास टैलेंट का पूल ना हो। यू हैव अमेंस टैलेंट पूल। आप इंडिया 3 टीमें इस टाइम बना सकता है, T20 की मैं बात कर रहा हूँ, ओडीआई और टेस्ट की मैं सेपरेट, हम किसी दिन गप लगाएंगे। तो जब आपके पास इतने लड़के मौजूद हैं तो आपको पहली बात है कैप्टन भी किसी यंगस्टर को होना चाहिए। रिंकू को बना देते, आप वरुण चक्रवर्ती को समझते हैं, वो अच्छा ब्रेन है, उसको बना देते। तो एक तो केकेआर के अंदर क्लैरिटी के साथ ये मसला है। दूसरा फिर कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे, देखिए जी विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट ले ली, रोहित शर्मा ने भी ले ली, वो भी तो खेल रहे हैं। भाई उनका पेडिस्टल देखें, वो कहां से ऑपरेट कर रहे हैं। वो जब वर्ल्ड कप विनिंग स्क्वाड के पार्ट से, और दोनों ने लास्ट ईयर जो T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट के बाद आईपीएल खेला, उसी जगह से इसको रिज्यूम किया। उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को किसी लेवल पर डिप नहीं आने दिया।
और जो आपका संजय सेकंड पार्ट था क्वेश्चन का, ये जो पिच थी ये 250 250 वाली पिच थी। अगर आप ये समझते हैं आप सेटिस्फाई हो रहे हैं 170 की 160 के स्ट्राइक रेट के साथ खेल के, यू फील कंटेंटमेंट की जी मैंने तो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल दी, तो सॉरी फिर आपका इधर का मसला है, फिर आप क्रिकेटिंग ब्रेन नहीं है आपके पास। और अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि इंडिया में बड़े ज्यादा लोगों का क्रिकेटिंग ब्रेन है, बड़ा अच्छा समझते हैं, बट जी भाई इरफान भाई ये ग्राउंड्स क्राउड में बॉल गया उसके बाद ये हुआ कि फील्ड के में किसने ने किया, तो ये कैसे पता देखिए चलेगा ये पॉसिबिलिटी है, ये संजय आप जो हम्म, बात कर रहे हैं ना ये वैलिड पॉइंट है, इस पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बॉल कुर्सियों पे लग रहा है, कहीं लग रहा है, हाँ लाहौर कलंदर ये करेगा, इसीलिए तो मैं प्रोब का वर्ड कह रहा हूँ कि इसको प्रोब किया जाएगा। लेकिन अगर लेट्स अज्यूम आप जो बात कह रहे हैं ये ठीक होती है तो लाहौर कलंदर भी फिर इस पे रिएक्ट करेगा। अगर लेट्स सपोज देखे ना हाँ किसी ने नहीं किया तो वो भी रिएक्ट पास करेगा कि हमने पेनल्टी मारे पेनल्टी लास्ट ओवर है 14 रन चाहिए और आपके 5 रन जो माइनस हो गए हैं, ऑल दो कि आप 3 बॉलों पे कह सकते हैं, बट दैट कुड बी एनी बॉडी गेम। तो ये आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, इसको देखना पड़ेगा। और अगर आई एम प्रीटी श्योर अगर लाहौर के अंदर ने नहीं की तो वो इतने आराम से इस बात को जाने नहीं देंगे, वो फिर मैच रेफरी को कहेंगे कि आप पूरे 20 ओवर का डाटा निकालें और इसको चेक करें, और उसके बाद अगर अगर कुछ होगा तो फिर ऑब्वियसली वो भी सामने आएगा, नहीं होगा तो लाहौर के अंदर इसको परसू करेंगे इस मैटर को। वो इतने आराम से, क्योंकि उनकी राइवली बड़ी ज्यादा ना इनके साथ, वो बड़ी लंबी है। दूसरा आप पूछ रहे हैं अशरफ का एक क्वेश्चन मैं ले फिर आपकी तरफ आता हूँ। अशरफ आप कह रहे हैं जी लाहौर के अंदर को क्या हुआ, लाहौर के अंदर को यही हुआ जी, डिसीजन मेरा ख्याल गलत था पहले बैटिंग करने का, उनकी रिवर्स स्विंग से डर गए। लास्ट मैच में कराची ने रिवर्स स्विंग बड़ी अच्छी की थी, और आज जब उन्होंने ये डिसीजन लिया और पिच भी ये दूसरी तीसरी दफा यूटिलाइज हुई है, ये भी प्रॉब्लम आएगा। लाहौर की ट्रेडिशन है कि जब पिच बार बार यूज होती है तो फिर आपको बॉल स्लो हो जाता है, ग्रिप भी करता है, रिवर्स स्विंग भी होता है, तो ये एक रीजन था जी। जी संजय भाई आपके क्वेश्चन प्लीज। आज आज है ना, आज मुझे क्या लग रहा है, आज दोनों यंगस्टर्स है ना आईपीएल में वो अच्छे खेले। रघुवंशी ने 51 रन की अच्छी इनिंग खेली, कार्तिक त्यागी ने जान लगा के बॉलिंग डाली, 145 प्लस डाल रहा था वो, अच्छा पेस से डाल रहा था बॉलिंग। बाद में वैभव रावत ने अच्छी बॉलिंग, तो यंगस्टर्स है ना अच्छा कर रहे हैं। कल अनिकेत वर्मा ने मुश्ताक अली ट्रॉफी का स्टार, उसने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। ईशान किशन भी मुश्ताक अली ट्रॉफी का स्टार, उसने भी तो यंगस्टर्स हमारे ना अच्छे कर रहे हैं आईपीएल में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीनियर्स तो है ना, विराट कोहली ने मैच जीता दी, रोहित शर्मा ने आज मैच, इनके साथ तो ठीक है हमको पता है कि ये जीताएंगे, लेकिन ये जो यंगस्टर्स अच्छा कर रहे हैं ना, क्योंकि ये फ्यूचर है इंडिया का। अब बाद में ओडीआई ने तो टेस्ट में आहिस्ता आहिस्ता इन लोग आएंगे इंडियन टीम में, तो ये अच्छी बात है कि यंगस्टर्स ने अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, स्पार्क दिखाया है, ये अच्छी बात है। आपको क्या ये लगता मैं है? बात कर रहा हूँ कि जहां आप यंगस्टर को चांस दे रहे हैं, आपके पास पोटेंशियल आ रहा है, आप यंगस्टर को हाँ कप्तानी दे रहे हैं। मैं पीएसएल के हवाले से भी यही बात कर रहा था कि पीएसएल के अंदर भी हमने यही मिस्टेक कर रहे हैं कि आप लबुशेन को कप्तानी कैसे दे सकते हैं, आपको साई मयूर को कप्तानी देनी चाहिए, आपका पॉइंट है फ्यूचर का पॉइंट कप्तान। फ्यूचर का कप्तान जब सलमान अली आगा को बनाया तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने कहा कि उसको वाइस कैप्टन बना दें और उसको प्रिपेयर करें। तो जब आप उसको इस पंडेलम पे सोच रहे हैं, आप पैरामीटर पे ला लेके आना चाह रहे हैं, तो पहले सबसे बड़ा पोटेंशियल आपने चेक करना है अपनी पीएसएल के अंदर कि क्या वो प्रेशर सिचुएशन के अंदर अपने आप को गेज कर पाता है, चीजों को लेके चलता है। वो अनफॉर्चुनेट था। फिर इसी तरह एस्टन को टर्नर को दे दी गई कप्तानी, वो भी मुझे समझ नहीं आई क्या लॉजिक थी। इसी तरह डेविड वार्नर अपनी क्रिकेट खेल चुके हैं, आल्दो के वो बड़ा एक अच्छे अग्रेसिव किस्म के बैट्समैन है, बट आपका अपने लड़के होने चाहिए। और मेरा सबसे बड़ा गिला है कराची किंग्स से कि सलमान अली आगा 1 साल से पाकिस्तान का कप्तान है, लीग के अंदर कप्तानी नहीं दी जाती उसको। उसको ना इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कप्तानी दी, उधर चले शदाब है, इधर आप आगा को कैसे कप्तानी कराची किंग्स नहीं दे सकती। इधर ना एक गलती हमें नजर आती है कि आपके बोर्ड को, पीसीबी को बेसिकली, और मैं जो आईपीएल के हवाले से बात कर रहा था, आपकी जो जो बोर्ड होता है उसको फ्रेंचाइज ओनर के साथ बैठना चाहिए, ठीक है, और उनको अपना एक रोड मैप देना चाहिए कि हम आगे फ्यूचर में ये चाह रहे हैं, ये हमारा एक टीम की रिक्वायरमेंट है। जैसे आपने एक दिन अपने डोमेस्टिक का बोला कि जिस लड़के का जो टीम में नंबर सोचा जा रहा होता है वो डोमेस्टिक में उसी नंबर पे खेलता है। एक तो ये कि जैसे साउथ कील हमारा टेस्ट का प्लेयर है और वो 5 पे खेलता है, और ओडीआई के अंदर भी जब खेला तो नॉर्मली वो ओपनिंग भी की है, बट मोस्टली उसने टेस्ट मिडिल ऑर्डर में खेला। वो कैसे हो सकता है कि वो कप्तान बन गया और ओपन कर रहा है। अब ये बोर्ड का भी ऑनर्स है कि वो फ्रेंचाइज ओनर को जहाँ कप्तानी का बोल रहा है, इसी तरह बैटर्स के नंबर पे भी बात करे कि ये लड़का हमें इस नंबर पे फ्यूचर में चाहिए, ये हमारे प्लान का पार्ट है, इसको इस नंबर पे आप खिलाइए। तो ये मेरा ख्याल है जब तक रेहाने के वाले से मैं जो बात कर रहा था, एक पेज पे बोर्ड और फ्रेंचाइज ओनर नहीं आएंगे, आपकी क्रिकेट के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी, वो आपको जो उसे कहना चाहिए ना आउटकम वो मिलेगा नहीं। तो ये मेरा ख्याल है लैक करिए जी।
सही है, सही है। लेकिन आज ना अच्छा हाई स्कोरिंग मैचेस हुए, कल भी हाई स्कोरिंग हुआ। इतना आईपीएल में क्या हो रहा है, 200 पार ही मैच है, जो मैच हो रहा है वो 200 के पार ही जा रहा है। कल का भी आरसीबी का मैच 200 प्लस हुआ, आज भी 200 प्लस हुआ। तो अभी ना मुझे लगता है ना कि एक सेट हो गया कि 200 के नीचे अगर कुछ हुआ और कोई टीम खेली तो वो पूरी खेल ऐसे ही समझा जाएगा। मुझे ऐसा लगने लगा है, क्योंकि ये जो पिचेस है ना, इतने फ्लैट पिचेस है, चलो एंटरटेनमेंट होती है, पब्लिक है, सब ठीक है, लेकिन बॉलर्स आउट ऑफ द गेम होते जा रहे हैं, ऐसा मुझे लगने लगा है। इरफान भाई, ये ठीक बात नहीं है, बॉलर्स भी गेम में होने चाहिए। ठीक है, वो हम्म। फ्लैट पिच पे अपना स्किल दिखा के थोड़ा सा कुछ करे। आज बुमराह ने अच्छी बॉलिंग डाली, यॉर्कर डाली, लेकिन बुमराह का क्लास है, वो अलग ही लीग का प्लेयर है। लेकिन वही इफेक्टिव दिखा, बाकी के सब स्ट्रगल करते दिखे इस फ्लैट विकेट पे। तो इसका कुछ करना पड़ेगा कि बॉलर्स को अपनी देखिए ये स्किल स्किल का वो मसला हो रहा है, स्किल अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे, स्लोअर वन ज्यादा यूज। डेस्टन हम्म, ने एक बात की, वो मुझे अच्छी लगी। डेस्टन क्या बोल रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि कोई भी बॉलर ना चेंज ऑफ पेस, यानी 5 बॉल है ना, तो 3 बॉल चेंज ऑफ पेस से नहीं डाल रहा है। ये इधर मार खा रहे हैं, क्योंकि फ्लैट विकेट पे तुम सेव नहीं हो सकते फास्ट बॉलिंग से, 145 प्लस से तुम फ्लैट विकेट पे जी। नहीं नहीं कंट्रोल कर सकते बैटिंग को। तो ये अच्छी बात लगी मुझे डेल स्ट्रेंथ की। तो ये स्किल का भी फर्क है, क्या लगता है आपको इरफान में? देखिए ये अगर आप संजय पूरा हमने वर्ल्ड कप फॉलो किया है, देखे हैं मैचेस और अभी भी लीग के मैचेस भी देख रहे हैं, पूरी दुनिया के ना बॉलर जो क्रॉप थी, ये क्वालिटी थी, वो बॉलिंग के अंदर ना डेड हो गई है। ठीक है, आप फास्ट बॉलिंग की पहले बात कर लेते हैं, वो एक तरह की आना शुरू हो गया, सिर्फ ग्राफ ये चल रहा है, दरमियान में बुमराह आता है, उसका ग्राफ 100 पे जाता है, बाकी फिर आप 50% पे ऑपरेट कर रहे हैं। ये तमाम कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। इंडिया की भी मैं कल के जो मैच देखा, आज का मैच देखा, 4 टीमों के हम मैच देख चुके हैं। किसी बॉलर ने इस तरह का इम्प्रेस नहीं किया, सिर्फ एक बुमराह का डिफरेंट नजर आ रहा है। इसी तरह बाकी हम पीएसएल में भी देख रहे हैं, कोई बॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं नजर आता। फिर इसी तरह बाकी दुनिया की टीमों को भी हम देख चुके हैं वर्ल्ड कप में, किसी ने जिसे होता है ना कि आउटस्टैंडिंग बॉलर, जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर, वो नजर नहीं आ रहा। दूसरा, ये जो आपकी बात बहुत वैलिड है कि आप जो एंटरटेनमेंट के चक्कर में सब कुछ बैटर के हाथ में दे रहे हैं, कि 200 हो 250 हो, उसी तरह लेके चल रहे हैं और आप उसी की एंटरटेनमेंट बना रहे हैं। बॉलर्स के लिए बड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, और ये एक वन ऑफ द फैक्टर है कि आपको क्वालिटी बॉलिंग नहीं आ रही। देखिए बॉलर को भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस तब मिलता है जब वो 4 आउट करता है, 5 आउट करता है, स्ट्रगल में करता है बैट्समैन को। जब उसको हर दफा आप प्लेसर्ड विकेट पे खिलाते जाएंगे, उसको मार पड़ती जाएगी, विकेट में कुछ मिल ही नहीं रहा, डायमेंशन भी, बाउंड्री भी छोटियां हैं इंडिया के अंदर, और सबसे ज्यादा बैटिंग सरफेस मिलता है, वो फिर बहुत एक मुश्किल हो जाता है। इसका नुकसान भी एक हो सकता है संजय, इन द लार्जर वे में हो सकता है कि जब आप इंडिया से बाहर जाके खेलेंगे, आपके बॉलर को इसी तरह की पिचेस मिल रही हैं, दूसरी फ्रेंडली कंडीशन नहीं मिल रही, तो वो फिर कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी करेंगे, उनको फिर उस तरह की पिचेस का आइडिया भी नहीं होगा। ये सेम गोज फॉर बैट्समैन एज वेल, कि उनको भी सीधी पिचों पे खेल खेल के बल्ले पे बॉल आ रहा है, उनको मजा आ रहा है। जब वो किसी ऐसी मुश्किल कंडीशन में जाएंगे, बाउंसी कंडीशन में जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड की कंडीशन के अंदर, दे विल बी इन ट्रबल। इंग्लैंड के साथ भी यही हुआ ना। इंग्लैंड देखे क्या करता रहा, इंग्लैंड बेस्ट बैटिंग बॉल विकेट है। के ऊपर वो बैस बॉल खेलता रहा। अब जैसे ही थोड़ा सी स्पिन विकेट मिलती है, कोई प्रॉब्लम आता है, वो पूरा क्लैप्स कर जाते हैं। तो इंडिया ने ये नहीं करना, इंडिया उस डगर पे चल रहा है, सक्सेस मिल रही है इंडिया को। आप 3 ट्रॉफीज जीत गए 2 सालों में, वेल डन, जबरदस्त। लेकिन आप अगर दूसरे गोल को भी रखेंगे सामने कि हमने एक ऐसी साइड बनना है जो किसी भी कंडीशन में जाके चैंपियन बनेगी, तो फिर आपको ये एशियन माइंडसेट से निकलना पड़ेगा। ठीक है, आपको जरा हर तरह की बाउंसी भी हो, सीम 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 और स्विंगिंग कंडीशन भी आपको देखनी पड़ेगी। और दूसरा एक और संजय इसमें प्रॉब्लम ये भी नजर आ रहा है कि स्पिन बॉलर के अंदर भी अब वो आपको नहीं नजर आ रहा क्रिश्मा, जैसे अब एक टाइम था ना कि कुलदीप अनप्लेएबल था, फिर इसी तरह वरुण अनप्लेएबल था। अब ये देखें कि इन दोनों को भी अब रन होना शुरू हो गए हैं, इवन अबरार को भी। अबरार को आप देखें, उस्मान तारिक को देखें, ये लोग ना जज करना शुरू कर दिया अब इनको भी। ये जो मिस्ट्री का भी एक कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भी आज मुझे वरुण लगता है का कहीं भी ना कहीं। आज वरुण वरुण भी डिफेंसिव बॉलिंग कर रहा था। वरुण भी आज डिफेंसिव बॉलिंग करने लगा, अटैकिंग बॉलर है वरुण भी, लेकिन हाँ, वो पिच की वजह से उसको भी लगने लगा यार मैं ज्यादा आगे जाऊंगा तो मार पड़ेगी। तो ना बॉलर का माइंडसेट भी चेंज होता है ऐसे पिचों की वजह से, कि वो थोड़ा बचने को देखता है बाद में। तो वो जो आर्ट है ना विकेट लेने की, और चलो मुझे मारा तो भी कुछ नहीं, मैं विकेट लूंगा, वो कम होती जाएगी। तो फिर ऐसी विकेट मिलेगी ना, तो बॉलर डिफेंसिव ही खेल करने लगेगा, तो फिर जी। आउटसाइड ड्रॉप स्टंप डाल, तो अलादीन थोड़ा बोल रहे हैं बाहर हाय निकाल जी के हाय। डाल, एक साइड पे अच्छा, थोड़ी एक और बुला के, चीज मैं इससे इसमें निगेटिव बताता बॉलिंग चाहूँ, हुई। एक मैं पॉइंट है, मैं इसमें ऐड करता जो फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं, वो ये है कि अगर आप ये जो हम बैसबॉल मॉडल ये कॉन्सेप्ट की बात करें ना, इंग्लैंड 2007, 11, 15 के वर्ल्ड कप में आपको मालूम है पहले पहले राउंड में बाहर होता रहा। उन्होंने फिर इयन मॉर्गन को बुलाया, उसने कहा अगर आप मुझे कप्तान चाहते हैं तो अब हमारे
किसी काउंटी और क्लब के मैच के अंदर आपका जो कोई भी प्लेयर है वो 200 से कम स्ट्राइक रेट पे नहीं खेलेगा, ठीक है? अगर आप इसको ऑप्ट करते हैं तो मैं तैयार हूँ। और फिर उसने वो एक माइंडसेट इनकलकेट किया इंग्लैंड के अंदर, और आप ये देखें कि उससे उनको बहुत सक्सेस भी मिली। ओडीआई का वर्ल्ड कप जीता, टी20 वर्ल्ड कप जीता। अभी जाके टीमों ने उनका थोड़ा सा तोड़ निकाल लिया है, अब उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट कंडीशन देते हैं जिसपे आके उनको वो ट्रैप हो जाते हैं। जहां वो बैटिंग विकेट्स मिलती है वो एक डेवास्टेटिंग किस्म की लीथल साइड नजर आते हैं। जहां प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आती है उधर फंस जाते हैं। तो इंडिया को भी ये मेरा ख्याल है प्रिपरेशन का पार्ट रखना चाहिए कि आप अगर जिस तरह की आप हिटिंग कर रहे हैं, और आप जैसे अभिषेक की बात करते हैं, मुझे कल बड़ा दुख हुआ उसका। इतना बड़ा टैलेंट है, इतना कुछ प्रूव कर चुका है, पूरा वर्ल्ड कप फ्लॉप गया, फाइनल अच्छा गया उसका, उसने मैच विनिंग इनिंग्स खेली, उसका कॉन्फिडेंस ऊपर होना चाहिए था। बट मुझे कल भी वो लगा कि वो चले बॉडी गए लैंग्वेज उसकी बहुत डाउन है, वो चले कॉन्फिडेंस गए उसमें बिल्कुल नजर नहीं आया जो कि होना चाहिए था। तो ये आपको ना प्लेयर डेवलप करने के लिए मेरा ख्याल है बहुत कुछ करने की जरूरत है। जी संजय। अच्छा, मुझे ना ये और दो क्वेटा गेमर कह रहे हैं जी हेलो हाय। जी। हाँ, क्वेटा और हैदराबाद का जो मैच देखा मैंने, 174 रन किए क्वेटा ने, अच्छा इनिंग के लिए। हुसैन ने 54, नवाज 53, टॉम करन 50 31, अच्छी गेंद। दानियाल भी अच्छा है, यानी अच्छी बॉलिंग भी डाली उसने, 2 विकेट भी निकाले। अहमद दानियाल एक अच्छा प्लेयर है, आप सही बोले थे, मैंने आपका बात मुँह से सुनी थी इसकी बात। ये अच्छा बॉलर है, सही कहा था आपने। तो संजय मैंने ओवरऑल तीन देखिए प्लेयरों का कहा एक था। संजय मैंने तीन प्लेयरों, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, तीन प्लेयरों का कहा था जब वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हुआ था ना। मैंने कहा था हुँ, नंबर वन हमारा कोई बॉलर इस टाइम डिपेंडेंट नहीं है, मुझे कहना चाहिए डिपेंडेबल नहीं है, सब रन देते हैं डेथ ओवर के अंदर। तो अहमद दानियाल को रखें, इसने आपको जिस तरह राइजिंग स्टार एशिया कप जिताया था, सुपर ओवर हुँ, किया था, और मैं इसको बड़े क्लोजली जानता हूँ, ये आउटस्टैंडिंग टैलेंट है। मैंने हुँ, इसका बात की थी। दूसरा सुफियान का बोला था कि सुफियान उस्मान तारिक से बहुत बेहतर है, शदाब से बहुत बेहतर है, इसको लेके चले, वो मिस्ट्री वाला इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। तीसरा मैंने मां सदाकत का बोला था, और हुँ, उसने जिस तरह वो इवेंट खेला था, पाकिस्तान हैड मिस्टेक, उन्होंने मिस्टेक की कि इन तीनों को शामिल नहीं किया। ये तीन लड़के हमारे स्क्वाड में होते हैं तो मैं 100% लिख के देता हूँ, बड़ी हुँ, श्योरिटी से बोलता हूँ पाकिस्तान सेमीफाइनल खेल रहा होना था। क्योंकि आप हुँ। बार बार रिजवान बाबर इन्हीं पे आगा, इन्हीं पे आप सही है। चलते जा रहे हैं। ये तब करें जब आपके पास यंगस्टर का टैलेंट ना हो। कुछ लोग बोलेंगे कि इनको जी और ग्रूम होने की टाइम है, नहीं जरूरत। ग्रूम तब होने देते हैं जब आपके पास टीम के अंदर जो लोग हैं वो परफॉर्म कर रहे हो। जब वो परफॉर्म ना कर रहे हो तो यंगस्टर के साथ स्टिक करना चाहिए था। दो आई एडमिट कि शायद शुरू में ये थोड़ा सा बुरा करेंगे भी, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ये 3-4 मंथ के अंदर इनकी परफॉर्मेंस आपको इधर नजर आएगी। अभी जैसे इस पीएसएल के अंदर अब्दुल समद की इनिंग्स आपको नजर आ गई, आपको अब्दुल एक शामिल हुसैन की नजर आ गई, अपने हुँ। दोनों मैचेस के अंदर आपको टॉप क्लास बॉलिंग का डिफरेंस नजर आ गया कि आज जो दानियल की आ गई, आज दरमियान दानियल की कर रहे हैं। बॉलिंग दिख गई। हाँ, हाँ, दानियल उसकी की उसकी लेंथ चेक करें, किस लेंथ पे वो बॉल हुँ, हिट करता है, हार्ड लेंथ पे वो हुँ, खेल ही नहीं जाती बैट्समैन से। तो जब आपके पास प्रूवन केस है, देखें, एक कुछ लोगों ने ना, एक सिलेक्टर से बात हुई और उसमें उन्होंने कहा कि फहीम अशरफ को लेके चलना। मैंने कहा देखें, एक चीज होती है संजय, ये समझने की जरूरत है। एक होता है कि विकेट्स का मिल जाना, एक होता है आउट करना। जो ये है ना अहमद दानियाल, ये आउट करता है, बाकी जो है वो आउट हो जाते हैं। आप कटर मार रहे हैं, स्लो वन हुँ। मार रहे हैं, अच्छा एज लग गया, इनसाइड एज बोल्ड हो गए, ऊपर चढ़ी होगी। एक होता है कि आप अपने पेस से, अपनी स्किल से आउट करते हैं। तो इस डिफरेंस को भी आपको माइंड में रखना होता है जब एज ए सिलेक्टर आप देख रहे हैं या एज एनालिस्ट देख रहे हैं, तो इसको भी लेके चलना बहुत जरूरी है। जी संजय। मुझे और एक बात करनी थी, हैदराबाद की टीम का कुछ कॉम्बिनेशन मुझे ठीक ही नहीं लग रहा। हम्म, जर्सी का कलर गया है, उनका भी कलर गया है, और लबुशेन को कैप्टन बनाना सबसे बड़ी गलती है। हम्म, ये लबुशेन कैप्टन बनता ही नहीं था, कुछ भी बोलो, ठीक। आप सही बोल रहे हो, मैं टोटली एग्री हूँ आपसे। आपने ये बात हाइलाइट की थी कि लबुशेन कैप्टन बनाया, क्या कुछ एक खेला मैच खाली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उसको एक कैप्टन खेला, बनाया। हाँ जी। सैम सैम अयूब जैसे, तुम मैं क्या बोलता हूँ इरफान भाई, पीएसएल का के लिए लोग अपने जो लोकल टैलेंट है, पाकिस्तान का टैलेंट उसको आगे आए, उसको वो बढ़ावा मिले, इसलिए है ना पीएसएल। तो वो जी। सैम अयूब, इतना तुम्हारे पास यंगस्टर है, तुमने इसको इन्वेस्ट भी किया है, 28 मैच पहले फ्लॉप रहा, उसके बाद वो बाद में अच्छा खेलने लगा और बाद में अच्छा प्लेयर बन गया, उसको अभी ऑलराउंडर बनाया, वो गड़बड़ की है, मेरे को तो क्लियर लगता है। सैम अयूब के दिमाग में ऑलराउंडर वो चीज़ डाली है ना, तब से हाँ, वो उसकी डाल दी बैटिंग का उसके माइंड में। बैटिंग गड़बड़ हो गई, उसकी बैट वो खुद को बैट्समैन छोड़ के वो ऑलराउंडर समझने लगा है। वो एक प्रॉब्लम है उसका, लेकिन वो एक अच्छा प्लेयर है, यंगस्टर है, तो उसको टीम की देते ना कैप्टनशिप, तो यंग भी टीम होता, पाकिस्तानी भी होता और यंग भी है तो अच्छा चलता। लबुशेन को कैप्टन बनाना कुछ समझ से भारी है।
तो आपको ये क्या लगता बहुत है इसका? बहुत ये बहुत वियर्ड और पैथेटिक अप्रोच है कि अगर आप, जैसे मैं पहले बोर्ड की बात कर रहा था ना, अगर लीग टीम वाले ये सोच नहीं रख रहे तो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उनसे बात करें। मेरा नहीं ख्याल जब आप बात करेंगे किसी को गाइडलाइन देंगे तो वो आपकी बात मानेगा। एक प्लेयर जो एक मैच खेला है वो लीग भी अपनी कभी खेलता है कभी नहीं खेलता, वैसे ही उसकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है वो, तो मुझे लगता है कि आप टेस्ट और ओडीआई में भी इम्पैक्ट अपना नहीं दे पाता, बट फिर भी जो देता है वो उसी तरह का ही है। आपने पकड़ के उसको अपनी टीम का कप्तान लगा दिया, बट ऑन व्हाट बेसिस? देखिए किसी प्लेयर का ना संजय, जब आप एज ए कप्तान या प्लेयर लेते हैं तो उसका सैंपल साइज देखते हैं कि उसने क्या क्या किया हुआ है। जैसे डेविड वार्नर का एक सैंपल साइज है, उसने बहुत ज्यादा विकेट दिलवाई है, वर्ल्ड कप, ओडीआई और टी20 की टीम का पार्ट था, उसने अपने बेतहाशा रन किए हैं, डोमेस्टिक में किए हैं, बिग बैश में किया है, आईपीएल में किया है, वो एक करके आया, उसकी फिर भी एक हिस्ट्री है। बट इसकी तो ना कोई हिस्ट्री है ना कोई माइंडसेट है, और फिर क्या अप्रोच है कि आप लेके जा रहे हैं। उधर भी मेरा गिला है, मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तानी टीम को जो लीड कर रहा है सलमान अली आगा, वो आपको नजर नहीं आ रहा, और इधर वो आप उसको बना रहे हैं कप्तानी, इसकी भी कोई लॉजिक नहीं है। यानी कि आप खुद ही बता रहे हैं कि आपका कप्तान जो नेशनल टीम का है वो आपकी लीग के कप्तानी का कायल नहीं वैल्यू रखता। जैसे ये बात शान सही है। मसूद किसी टाइम के अंदर बाहर बैठा रहता था और कोई ना कोई और आके कप्तानी करता था, तो अभी भी ऐसे समझ नहीं आ रहा। वह मेरा मानना एक तीसरा पॉइंट ये है कि फर्दर मोर ये है कि आपको किसी ना किसी तरह कुछ और डिसीजन भी लेने हैं। वो डिसीजन क्या लेने हैं आपको? मेरा ख्याल है कि अभी आप ब्रांड वैल्यू देखते हैं बाबर की, रिजवान की, शान मसूद की, साउथ की, सलमान लिया की, बट ये टी20 कमोडिटी है नहीं है आप, क्योंकि इधर हम ये जरूर बात कर सकते हैं कि शायद इतना पूल भी नहीं है, टैलेंट भी नहीं है, स्पॉन्सर भी इन्हीं की वजह से आते हैं, हम डाल सकते हैं। जो हम पहले इंडिया के हवाले से बात कर रहे थे, उधर तो आपके पास ये इशू नहीं है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप लीग क्रिकेट के अंदर ना लाना की जरूरत है, अगर आपने इसके लेवल को अप करना है। तो ये कुछ मिस्टेक तो हो रही है। मुझे और एक क्वेश्चन करना है, वो हैदराबाद की टीम में ऐसा कौन लगता है आपको? चलो सैम अयूब तो मुझे लगता है वो कैप्टन बनना चाहिए था, और दूसरा ऐसा कौन सा यंग प्लेयर आपको लगता है जिसने डोमेस्टिक वगैरह खेली है थोड़ी बहुत, और ठीक है यार फ्यूचर का कैप्टनशिप कर सकता है, ऐसा कोई लगता है आपको? पाकिस्तानी प्लेयर की बात कर रहा हूँ देखिए उसमें बाकी तो एक पुराना शर्जील है, वो तो खैर डगआउट में है, एक हमाद आजम है, वो अमेरिका शिफ्ट हो गए हैं। बाकी तो मैं। भी उनके अंदर हसान खान लड़के के अंदर पोटेंशियल अच्छा अच्छा ऑलराउंडर है, बॉलर भी अच्छा है, बैटिंग भी कर लेता है, फील्डर बड़ा अच्छा है, लेकिन वो अभी उसको बहुत टाइम लगेगा थोड़ा सा भी इंटरनेशनल के लिहाज से। तो जो अभी स्क्वाड आप देखते हैं, जो परफॉर्मेंसेस देखते हैं, उसके लिहाज से तो अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें आपको साइम अयूब के अलावा, और प्लस साइम अयूब के लिए तो आपने बात भी बहुत कर छोड़ी है ना, कि साइम अयूब जो है वो आपकी नेशनल टीम का पार्ट होना चाहिए, और आपको सॉरी कैप्टन होना चाहिए। और पाकिस्तान में ये बहुत बात की गई कि आप किसी ना किसी तरह इसको, जब आगा को कप्तान बनाया गया था तो ये बहुत बात की गई थी कि आप साइम अयूब को जो है वो वाइस कप्तान बना दे, ताकि इसको साल 2 साल के बाद ये ग्रूम हो जाए और लेके चले। बाकी मां सदाकत है, इज टू यंग, अभी उसको खैर 19 साल का, अभी तो टीम में उसने पहले जगह सिमट करनी है, कप्तान को तो पहले जगह सिमट करने की जरूरत होती है। तो बाकी इरफान खान न्याजी है, वो आप एक और नाम ऐसा सोच सकते हैं जिसने अभी शाहीन की भी कप्तानी की है, उसकी कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान राइजिंग स्टार एशिया कप जीता है। और अगर आपने उसको नहीं देनी थी साई अयूब को, तो फिर आपका इरफान खान न्याजी ऑप्शन था, बड़ा क्लैरिटी के साथ, कोई सेकंड डाउट नहीं इसको होना चाहिए था। तो आपने न्याजी को भी इस पैरामीटर में नहीं रखा। तो ये मेरा ख्याल है कि 2-3 बड़ी मिस्टेक की है। ठीक है, और अभी लाहौर कराची के मैच की बात करते हैं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग मैच हुआ, लो स्कोर मैच हुआ ये, और क्लोज फाइट थी। आपको क्या लगता है रीजन क्या था? अब तक तो हमने 214 वो पेशावर जल्मी और इसकी मैच देखी, तो ये फर्स्ट मैच थी ऐसी कि एकदम लो स्कोर पे हुई, यूज पिच पे मैच हुई, इसलिए ये दिख रहा है कि क्या लगता है आपको कि बॉलिंग अच्छी थी इसलिए हुआ है, ये क्या रीजन है? नहीं, यूज पिच की वजह से हुआ, ये लाहौर की ट्रेडिशन है। जैसे अभी हम एमएम स्पोर्ट्स पे भी बात कर रहे थे कि लाहौर की हिस्ट्री रही है कि जब री यूज पिच के ऊपर मैच होता है तो बॉल फंसना शुरू हो जाती है, स्लो हो जाती है जिसे कहना चाहिए, वो फिर ग्रिप ज्यादा करता है। फास्ट बॉलर का भी आपने देखा, कटर जो था वो बड़ा होता है, बॉल रिवर्स भी करता है, और इसी तरह फिर आप देखते हैं कि वो बैटिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है, रन नहीं होते। और खासतौर पे जो स्पिनर की बॉल भी बहुत ग्रिप करती है। फिर आपने इवन पहले मैच में भी देखा कि उसके अंदर भी बहुत ज्यादा रन आज नहीं बने, और स्पिनर की बॉल बहुत स्पिन हो रही थी, इसलिए आपने देखा कि पेस बॉलर ने हार्डली कोई 5-6 ओवर ही करवाए हैं, ज्यादा स्पिनर ही बॉल करते रहे। तो ये लाहौर की एक हिस्ट्री है, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था, क्योंकि इसके मेरा ख्याल 8 स्क्वायर है या 9 स्क्वायर है इसके लाहौर की पिच के, बट क्योंकि प्ले ऑफ भी इधर होना है, फाइनल भी इसमें होना है, तो जो हमारे सोर्सेज के थ्रू पता चल रहा है, उसको कुछ पिचेस को सेव किया जा रहा है उन मैचेस के लिए, ताकि वो फ्रेश पिच पे जा रहे हैं, बड़े रन हाई स्कोरिंग मैचेस हों।
इस पे जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि इसमें मैक्सिमम कम मैचेस हों, कभी मैचेस ग्राउंड के मैचेस हो जाए, क्योंकि अभी लेग जी चली जाएगी कराची में, फिर 2 वीक का स्पैन उधर कराची में होगा, फिर दोबारा प्रिपेयर कुछ किया जाएगा, बट वो जो दूसरे प्ले ऑफ और फाइनल की पिच है उसको छेड़ना नहीं चाह रहे, तो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर कि आपको रीयूज पिच पे खेलने खेलने जा रहे हैं। सही हो गया, सही हो गया। ये मोहम्मद वसीम ने आज अच्छा 38 रन की इनिंग खेली कराची की तरफ से, जी। और बाद में नीचे आजम खान और ये खुशदिल ने थोड़ा सा हिटिंग की और अब्बास अफरीदी ने हिटिंग की। हारिस रऊफ को क्या बोलते हो आप? आज हारिस रऊफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ी-बड़ी बातें की थी। आज क्या हो गया? मैं पहले जरा इनका बता दूं, देखिए ये पाकिस्तान ने जब स्क्वाड बनाया था वर्ल्ड कप का, एक जहां 3 प्लेयर की बात कर रहे हैं ना, ये होने चाहिए थे, एक अब्बास अफरीदी भी बिल्कुल होना चाहिए था, मैंने उस पर भी बहुत बात की थी। इसने सुपर सिक्सेस वाला इवेंट जिताया और इसने बेतहाशा छक्के लगाए। दो के चले, वो इतना कोई उसको आप कैलिबर का इवेंट नहीं कंसीडर करते, बट उसकी जो फॉर्म थी, उसने उसका वो मैन ऑफ टूर्नामेंट था, और उसी तीसरे चौथे नंबर पे परफॉर्मेंस दी, या उसके बाद वो T10 में गया, उधर भी कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, एक आधी इनिंग्स उसने अच्छी खेली थी, तो आपने उसको नहीं खिलाया। तो एक तो आपने अब्बास अफरीदी के साथ ज्यादती की, और आप जब फहीम अशरफ और ये 3-4 जो लड़के देखते हैं, अहमद दानियाल और अब्बास अफरीदी, 100% दोनों प्लेयर, 99 भी नहीं बोल रहा मैं, 100% बोल रहा हूँ, ये टीम में आते हैं। और अभी मैं एक फैमिली के साथ मैच जब देख रहा था, तो मैंने कहा था कि अब्बास अफरीदी आएगा तो चेज हो जाएगा, अगर ये खेले तो चेज नहीं होगा। वो तो लकीली 5 रन मिल भी गए, और मैं आपको बता दूं, जिस तरह वो तो आउट हो गया था खुशदिल शाह, अगर ये आजम खान भी खेल रहा होता तो रन चेज नहीं होने थे। ठीक है, उसकी फिटनेस के मसाइल है, वो ठीक है पावर हिटर है, बट वो उसको आगे मुंह में बॉल मिलती है तो हिट करता है, अदरवाइज उससे हिटिंग नहीं हो रही। आपने उसकी 14 बॉल लिमिटेशन है, उसकी लिमिटेशन है, वो सीरियस नहीं क्रिकेट को ले रहा। तो ये तो उसने तो उसका डिफरेंस देखे ना, आके उसने इस तरह हिट किया जिस तरह वो पता नहीं कब से खेल रहा था, और उसने पहले चौका लगाया, फिर छक्का लगाया, और बड़ा कंफर्टेबली उसने मैच को फिनिश किया। और इसी तरह जो हारिस रऊफ की आपने बात की, हारिस रऊफ की देखें, एक ये बिल्कुल एक उन्होंने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी जी, लाहौर कलंदर का जो टैग है वो दुनिया का बेस्ट है, किसी का भी हो सकता है। ये हम 3 साल से देख रहे हैं कि शाहीन, हारिस रऊफ या जो भी आता है, नसीम शाह वगैरह, ये डेथ बॉलिंग में जीरो है, इनको बहुत रन हो रहे हैं। न्यू बॉल से तो फिर थोड़ा कर लेते हैं, बट उसमें इनकी परफॉर्मेंस बहुत डिक्लाइन की तरफ है। और एग्जैक्टली हुआ कि जब ये ओवर दिया गया तो मैंने कहा बैड शाह को देना चाहिए, 3 ओवरों में 11 रन दिए थे, आप उसके साथ जाते, लेकिन क्योंकि वो इनका कोर का पार्ट है, लाहौर कलंदर का, बड़े अरसे से खेलते आ रहे हैं, सीनियर मेंबर हैं, तो टीम ने किया। लाहौर कलंदर के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस दफा इवेंट जीतना। उसकी रीजन पता क्या, सबसे बड़ी रीजन है जमान खान, जिसने इनको 4 में से 3 टाइटल जिताने में बहुत ज्यादा रोल था। कभी सुपर ओवर कर रहे हैं, कभी डेथ ओवर के अंदर लास्ट ओवर करके बड़े उसने मैचेस इनको जितवाए हैं। तो दे विल मिस जमान खान, वो इस दफा शोल्डर इंजरी की वजह से उनका ऑपरेट हुआ है, ही इज नॉट अवेलेबल, तो ये दे विल मिस। इरफान भाई, ये अब्बास अफरीदी विकेट कीपर है क्या? नहीं, ये फास्ट बॉलर है, साथ फास्ट बॉलिंग करता है। तो उन्होंने वो जो आप बोल रहे हो ना, नाफे को लिया, अब्बास अफरीदी फार बेटर, वो तो बॉलर है, तो नेचुरली वो तो अलग ही नहीं, वो बात होगी। परफॉर्मेंस की मैं बात लेकिन कर वो रहा हूँ। आपने उस T10 की और सुपर सिक्सेस की परफॉर्मेंस से एक प्लेयर को पिक किया ना, मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, अगर उधर से उस बेसिस पे पिक करना था, लेकिन उसके अलावा तो वो खेला ही नहीं डोमेस्टिक। ख्वाजा नाफे जो है वो तो डोमेस्टिक खेला ही नहीं हुआ, तो आपने उसको किस पे पिक किया? आपने तो सुपर सिक्सेस खेला था या T10 खेला था, और उन दोनों की परफॉर्मेंस से आपने टीम में डाल दिया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसकी परफॉर्मेंस तो अफरीदी की उससे बहुत ज्यादा थी। अगर आपने इन्हीं बेसिस के ऊपर किसी प्लेयर को पिक करना था तो अब्बास अफरीदी को शुड हैव बीन सिलेक्टेड। तो आप कहना चाहते हो कि उन्होंने जो T10 और जो दूसरे सुपर 6 के परफॉर्मेंस है उसको लिया है ना, तभी उन्होंने नाफे को एज ए विकेट कीपर कंसिडर नहीं किया था। ये आफ्टर थॉट है कि नाफे विकेट कीपिंग करता है इसलिए उसको एक ऑप्शन देखिए, बना वो दिया, उसकी रीजन ये थी कि वर्ल्ड कप के अंदर ना 2 कीपर लेके जाने हैं। पहले इनका प्लान था कि हमने उसको लेके जाना है सबजदा फरहान को, वो भी सेकंड विकेट कीपर था। तो सबजदा फरहान की एक इंजरी चल रही है, वो ज्यादा बेंड नहीं हो पाते, जो हमें बताया गया, तो उसके ऊपर रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि वो मेन बैटर भी हैं। फिर इन्होंने कहा कि हम उस पर बर्डन नहीं डालते, अगर उस्मान को इंजरी होगी ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, जो कोई प्रॉब्लम आ गया, तो फिर हम कीपिंग किसे कराएंगे। फिर इन्होंने सेकंड थॉट के ऊपर सोचा कि हम फिर उसको ले जाते हैं नाफे को, क्योंकि हारिस जो है वो भी ओपनर खेलता है, तो ओपनर के स्लॉट तो पूरे थे पाकिस्तान के पास, बल्कि हमारे 3-4 प्लेयर ओपनर ही थे। ये भी एक प्रॉब्लम था कि मिडिल ऑर्डर तो हमने सेलेक्ट ही कोई नहीं किया। बाबर ओपनर, ख्वाजा नाफे ओपनर, इसी तरह वो साइम अयूब ओपनर, वो सामज़ादा फरहान ओपनर, तो 4-5 तो हमने ओपनर सेलेक्ट किए हुए थे, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा। अच्छा, अशरफ एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाई आर न्यू प्लेयर टैलेंटेड प्लेयर गिवन प्रमोशन ओनली इन लीग मैचेस and not in the international level like in Asia Cup on the T20 etc.
देखिए न्यू प्लेयर्स को चांस तो देना चाहिए, हम यही तो बात कर रहे हैं कि आप कप्तानी भी दें और उनको खिलाएं भी, ताकि इस लीग का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप अपने बच्चों को, लड़कों को लेके चलें और उसपे आउटकम दें। जी संजय कोई आखिरी क्वेश्चन कर लें, क्योंकि मुझे सलमान भाई के मैसेज आना शुरू हो गए हैं, अभी सलमान भट्ट तो साहब के ठीक साथ है, वीडियो नहीं करना। मेरा मेरा यही नहीं आप ले क्वेश्चन लें था। लास्ट क्वेश्चन, आप लास्ट क्वेश्चन कर लें। नहीं ठीक है, आपको क्या लगता है पीएसएल में लाहौल कलंदर और उसके साथ में, तो ये तो लाहौल कलंदर तो मुझे दिख रही है टॉप 4 में, और कौन सी टीम आपको लग रही है? अभी बाकी के मैचेस हुए नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है टॉप 4 की कौन सी टीम होगी? देखिए आपका लाहौर कलंदर प्रेडिक्शन से भी क्या है? ऊपर, लाहौर कलंदर से भी ऊपर मैं दो टीमों को रेट करूंगा। एक कराची किंग्स का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दूसरा ओके। मुझे ये कोयटा ग्लैडिएटर का बहुत अच्छा लग रहा है, तीसरे नंबर पे मुझे लाहौर कलंदर का लग रहा है, और चौथे नंबर पे मुझे मुल्तान सुल्तान का लग रहा है। ये चार टीमें मुझे ना आगे जाती हुई नजर आ रही हैं, और दूसरी जो चार टीमें हैं उनके मुझे नहीं लगता, शायद हो सकता कोई आ जाए, बट अभी अपेरेंटली अभी एक एक दो दो जो मैचेस हुए हैं उसके बाद तो मुझे ये चार टीमें ऊपर लग रही हैं और चार टीमें नीचे लग रही हैं। ठीक है, अभी आने वाले टाइम में हम लोग लाहौर में अभी ऐसे ही जो आज का लाहौर और कराची का मैच हो, ऐसे लो स्कोरिंग मैच देखेंगे कि आगे हाई स्कोरिंग मैच भी देख सकते हैं, मिल नहीं हाई सकेंगे? स्कोरिंग ही होंगे। लाहौर की जो जनरल पिच की टेंडेंसी होती है ना, वो हाई स्कोरिंग ही है, और वो मेरा ख्याल है कि एक वो रीयूज पिच की वजह से ऐसा देखने को मिला, वो चेंज करेंगे और हाई स्कोरिंग मैच ही आपको देखने को मिलेगी। और कराची का पिच कैसा है? उसका क्या है कि कराची का बैटिंग भी विकेट बहुत होती बैटिंग है विकेट है, क्या है? कराची का भी बहुत बैटिंग विकेट है, और कराची में जो क्योंकि विंडी है ना सी है साथ, तो ऐसा ड्यू हुँ, भी है उधर नहीं आता, तो कराची में भी आपको वैसे अच्छा तगड़ा मुकाबला मिलेगा और आपको रन्स भी बड़े ठीक ठाक नजर आएंगे। मुझे तो लगता है कि शायद लाहौर से भी ज्यादा आपको कराची में रन्स होते हुए नजर आए। सही है। चलो ठीक है, थैंक यू इरफान भाई, थैंक यू सो थैंक मच यू वेरी संजय। मच, अच्छा हम लगा आपसे इंशाल्लाह बात करके। फ्रिक्वेंटली करते रहेंगे, वीक करेंगे, में करेंगे। संडे टू संडे हम कोशिश करेंगे यस, यस, कि यस, आपको यस। लें या आप मुझे लें, हम करेंगे यस, गपशप। थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय।